एक समय की बात है, एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में एक बहुत भारी चीज फंसी। जब उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वो एक बड़ी सी डली थी जो गंदगी और काई से ढकी हुई थी। वो बिल्कुल भी चमक नहीं रही थी, इसलिए मछुआरे ने उसे बेकार का कचरा समझकर एक तरफ फेंक दिया। कई साल बीत गए। एक दिन एक पत्थर तराशने वाला कारीगर उसी जगह से गुजर रहा था। उसकी नजर उस डली पर पड़ी। उसे लगा कि ये दीवार की दरारें भरने के काम आ सकती है, तो उसने उसे उठा लिया और एक महल की दीवार में लगा दिया। वो सोने की डली, जो असल में सोना थी, अब महल की दीवार का हिस्सा बन गई। उसने कई तोपों के हमलों को झेला और अपनी जगह पर बनी रही और कई साल गुजर गए। एक दिन लीना नाम की एक छोटी लड़की उस महल की दीवार पर चढ़ी ताकि वो सुंदर राजकुमार की एक झलक देख सके, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो घबरा गई और संतुलन खोकर दीवार से नीचे गिर गई। उसके साथ ही वो सोने की डली भी जमीन पर आ गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी ऊपरी परतें छूटने लगी। लीना ने जैसे ही अंदर छिपा हुआ असली सोना देखा, वो उसे अपने घर ले आई। लीना ने उस सोने की डली को बड़े ध्यान से साफ किया। सफाई के दौरान उसे एक सोने की बोतल का आकार दिखाई देने लगा, लेकिन तभी लीना से गलती से उस बोतल का ढक्कन टूट गया। अगले ही पल उस बोतल से काले रंग का एक रंगीन धुआं निकला, जो देखते ही देखते एक विशाल आकृति में बदल गया। लीना डर के मारे बेहोश हो गई। एक बड़ी हथेली ने उसे धीरे से उठाया और होश में लाया। उस आकृति ने बताया कि वो एक जिन है जो उस बोतल में कैद था और उस पर एक श्राप भी था। उसने कहा कि अगर कोई उसे 3 इच्छाएं दे तो वो आजाद हो सकता है। लीना को राजकुमार से प्यार हो गया था और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। जिन ने बोतल से एक जादुई तेल निकाला और लीना से उसे अपने पूरे शरीर पर लगाने को कहा। सुरक्षा के लिए उन्होंने बोतल को जमीन की टाइलों के नीचे छिपा दिया। फिर जिन ने राजकुमार के कान में धीरे से लीना का नाम कहा। अगले दिन जब राजकुमार ने लीना को देखा तो उसे पहली ही नजर में उसे प्यार हो गया। लीना जल्दी ही सबसे प्यारी रानी बन गई। राजमहल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए लीना ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, एक पुत्र को जन्म देने की। जिन ने वो इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन धीरे धीरे लीना घमंडी होती गई। इससे दूसरी रानियों में जलन और साजिशें शुरू हो गई। राजमहल में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। वहीं दूसरी ओर बूढ़े राजा ने सिर्फ एक रानी सुमेधा को सबसे ज्यादा प्यार किया था। सुमेधा चाहती थी कि उसका बेटा ही अगला राजा बने, इसलिए उसने मौका देखकर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राजकुमार बगावत की योजना बना रहा है। उसने राजा के कान भर दिए और बाप बेटे के बीच फूट डाल दी। अंततः राजा ने कठोर निर्णय लिया और राजकुमार को बुलाकर अपने सैनिकों से उसे मरवा डाला। बेचारा राजकुमार बिना किसी दोष के मारा गया। जब जिन्न को यह पता चला तो उसने तुरंत लीना से तीसरी इच्छा मांगने को कहा ताकि वो बच सके, लेकिन लीना दुख में डूब गई और कुछ भी नहीं मांगा। उसे महल की रानियों ने पकड़कर एक बोरी में डाला और समुद्र में फेंक दिया। जिन्न ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। जब तक वह समुद्र में कूदा, बहुत देर हो चुकी थी। लीना डूब चुकी थी। तीसरी इच्छा पूरी न होने के कारण जिन्न को फिर से बोतल में कैद कर दिया गया। उसे फिर से दुनिया देखने की लालसा थी, इसलिए उसकी आत्मा महल में भटकती रही, पर कोई उसे देख नहीं सका।